इसलिए हम जो है बहुत खुश हैं कि हमारे घर में जो है वो ना नदी में जो है समर्पित करना है। कैसा लगा दादी? अच्छा लगा। अच्छा लगा। इतनी ज़्यादा भीड़ लगी होगी ना आज। पहले तो जितने भी तिलवाड़ा के हैं ना वो सब यहाँ पे आ गए होंगे। ये मम्मी को आज बड़ी हंसी आई। ये क्या हुआ? आपको ना एक खुशखबरी बतानी थी। नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों इतना तेज चिल्लाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में आ रही है नदी की आवाज़। और अभी सुबह के लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा है और हम लोग आ चुके हैं आज मंदिर और साथ में रही दादी। कैसे हो दादी? ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। तो आज हम लोग आ रखे हैं पापा की गाड़ी में सीधे लाटा बाबा मंदिर में। तो यहाँ नीचे पे शिवालय है जहाँ पे हम आज जल चढ़ाने के लिए जाएंगे। मौसम की बात की जाए तो बारिश की बूंदाबांदी लगी हुई है और ये बारिश जो है कल रात से लगी हुई है। और ठीक नीचे बह रही है नदी और नदी की आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही है, जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और ये वो सड़क है जो हमारे गांव से आती है इधर के लिए। मम्मी जी कैसे हो? मम्मी हेलो गाइस, राधे राधे। बस सभी लोगों को कैसे हैं? हाँ, ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज आ रखे हैं जल चढ़ाने के जल लिए। चढ़ाने आ रखे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो मम्मी ने जो है पीली साड़ी पहनी हुई है। अभी हम रास्ते में पहुंच चुके हैं। यहाँ से जो है हमको नीचे जाना है थोड़ा ही। आज लास्ट सोमवार है तो जितनी जल्दी जल्दी जो है मंदिर में जाएंगे उतने ही अच्छे से जो है जल चढ़ा पाएंगे। इतनी ज़्यादा भीड़ लगी होगी ना आज। पहले तो जितने भी तिलवाड़ा के हैं ना वो सब यहाँ पे आ गए होंगे। ये मंदिर जो है तिलवाड़ा में ही है, सुमाड़ी में। तो चलिए जी, मंदिर में पहुँच चुके हैं और भीड़ भी मुझे लगता है काफ़ी लगी हुई है। हम लोग अभी मंदिर में भी पहुँच गए हैं। काफ़ी भीड़ लगी हुई है, लोग लगे हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने पे और शिवालय में जो है जल चढ़ाने पे। बाकी हम लोगों को थोड़ा पूजा करवानी है तो हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे पंडित जी का। आ चुके हैं हम नदी के बिल्कुल पास में और यहाँ पे जो है हमको जल और पंडित जी ने कुछ दिया हुआ है प्रसाद वगैरह, तो वो ना नदी में जो है समर्पित करना है। अब एज बिटिन टेढ़ा खड़ू हुए था। लोगों ने भी मंदिर में जल चढ़ा लिया है और भीड़ देख रहे हो, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। और हमको तो पंडित जी ने जो है एक साइड से अंदर भेज दिया था जल चढ़ाने के लिए। बाकी अभी तक के मंदिर में भीड़ लगी है और धीरे धीरे करके जो है ये भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी अच्छे से दर्शन भी हो गए हैं। वैसे तो अभी तक के हमने व्रत रखा हुआ था पर मंदिर में जो है प्रसाद मिल रहा है तो हमने प्रसाद भी ले लिया है और जल चढ़ा दिया है। तो हम बोल रहे हैं कि अब व्रत खोल देते हैं ना। हाँ, तो इतनी बड़ी लाइन लगी है और इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है। अच्छा वहाँ हम टाइम से आ गए, वरना अभी तक के हमारे दर्शन नहीं हो पाते थे। हम लेट आते तो लाइन पे लगे रहते, पर अपनी गाड़ी हो गई तो फिर हम टाइम से आ गए। तो हर हर महादेव। निकलते हैं हम लोग भी घर की ओर। चलिए जी, अब बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं सीधे घर की ओर। जो तिलवाड़ा मार्केट है वो आगे की ओर है, तो मार्केट में हमारा कुछ काम नहीं है। चलिए जी, बैठ गए हैं गाड़ी में। अब यहाँ से हम निकलते हैं अपने घर की ओर क्योंकि मार्केट में हमारा कुछ काम नहीं था, तो इसलिए हम मार्केट की ओर नहीं गए। और अभी लगभग सुबह के 10 बज रहे हैं, तो टाइम पे अपने घर पे भी हम लोग पहुँच जाएंगे। कैसा लगा दादी? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा लगा।
लोग अब जा रहे हैं कंडाली देवी में। यहाँ पे भी जो है धूप बत्ती लगाएंगे। और यहाँ पे ना जो फूल है ना इतने ज़्यादा सुंदर सुंदर हो रखे हैं। यहाँ मंदिर में भी हमने अच्छे से पूजा कर ली है और काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर है। तो अब ना हमको घर के लिए हो रही है देर, तो फटाफट से निकलते हैं। गाड़ी भी हमने यहाँ पे लगा दी है। और जो ये ऊपर खेत दिखाई दे रहा है ना, तो ये खेत भी हमारा ही है और धीरे धीरे करके टूट टूट के नीचे आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर ना बिल्कुल भी पत्थर नहीं है। क्या होगा था धीरे धीरे करके आधा खेत सड़क में गया और आधा खेत जो है यहाँ से टूट टूट के नहीं। तो अभी हम लोग घर पे भी पहुँच गए हैं। कैसे हो पापा जी? पापा जी से अब मिला रही हूँ। राधे राधे, जय श्री केदार। अब हम निकाल रहे हैं पत्तेदार सब्जी। हरी सब्जी मुझे बहुत पसंद है। हाँ। पत्ते वाली जितनी घर में सब्जी होती है, चौलाई वाली या कोई और भी पत्ते वाली हरी सब्जी, ये इसमें आयरन होता है। हमेशा हरी सब्जी खानी चाहिए, तो बाहर होटल में कभी मिलती नहीं है। वहाँ भिंडी ये चीज़ें पसंद है। और वैसे ना रोज दादी निकालती थी, आज जो है पापा जी निकाल रहे हैं। के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। और अब जो है मैंने कहा घर आके अब सब्जी हरी सब्जी बनाते हैं, फिर खाना खाएंगे। और 3 प्रकार की सब्जी निकाली है। एक तो ये है पालक, और एक ये है चौलाई, और एक ये है दूसरी चौलाई। 2 प्रकार की चौलाई होती हैं। तो हमारे सगोड़े में ना काफ़ी सारी सब्जी लगी रहती हैं। और साथ साथ में करेले के बेल पे देखो, करेले भी ढेर सारे लगे हुए हैं। हो चुका है शाम का समय, और शाम के समय में मम्मी तो जा रखी है कीर्तन में गाँव में, और मुझे जाना था घास लेने के लिए, पेड़ की टहनी काटने के लिए। तब तक के जो है बारिश स्टार्ट हो गई। मैं तो अभी फ़ोन पे ही लगी हुई थी। मैंने बोला अभी टाइम है तो आराम से चलती हूँ। यहाँ बारिश से स्टार्ट हो गई, तो अब फट्टे करके चलते हैं। ये भैंसी मेरे को यहाँ से झांकने पे लगी हुई है, कितनी सुंदर है यार ये। चलिए जी, घास की स्वेल्टी भी निकाल ली है। और घास के लिए जो है मैं अभी ज़्यादा दूर नहीं गई, घर के ही नीचे घास निकाला मैंने, क्योंकि आजकल ना घर के आसपास साफ़ रखना ज़रूरी है। बहुत जल्दी जो है हफ्ते में घास उग के आ जाता है, तो सांप का भी काफ़ी डर रहता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा दूर नहीं गई। और आजकल ना घर के आसपास बहुत घास होता है। अब यहाँ से अंदर कैसे जाऊँ? अभी के टाइम पे मैं आई हुई हूँ अपने गौशाला के बगल में करेले निकालने के लिए। तो एक करेला तो ऊपर लगा हुआ है, और 2 करेले जो है मुझे यहीं पे मिल गए। घर की सब्जी खाने का मज़ा ही अलग है भाई। तो अभी 1-2 और मिल जाते तो रात की सब्जी बन जाती। मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो रखा है कल रात से ही, और दोबारा चारों तरफ जो है धुंध लगी हुई है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और साथ में जो है यहाँ पे रात के लिए सब्जी बनाने के लिए भी तैयार कर दी है। और ये अब की बार के हमारे जो घर के करेले हैं, पहले करेले ये हमारे होने वाले हैं। इस सीज़न की पहली सब्जी हम करेलों की बनाने वाले हैं। बाकी बेल तो अलग अलग प्रकार के घर के आसपास काफ़ी सारी बोई हुई है। ये है सेम की बेल, और वो बारीक पत्तों वाली है जो मीठे करेले होते हैं, उसकी बेल। अभी तक तो इन बेलों पे ना कुछ भी नहीं लगा है, जबकि बेलें जो हैं काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। और बारिश देखो फिर से स्टार्ट हो गई। ये ब्लॉग तो सेम रहेगा, दिन दूसरा है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। पहाड़ों में भी जो है चारों तरफ मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, आसमान में चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, और साथ साथ में जो है हल्की हल्की सूर्य देव की किरणें भी पड़ रही हैं। और हमारे घर के आसपास चारों तरफ काफ़ी सुंदर सुंदर जो है फूल खिले हुए हैं, ये वाले भी। और ऐसे वाले ना हमारे यहाँ 2 प्रकार के फूल हैं, एक तो ये वाले हैं और एक सेम जो है वाइट हैं। ये वाइट काफ़ी कम खिलते हैं, तो आज ना वाइट वाले फूल ना ढेर सारे दिखाई दे रहे हैं खिले हुए। तो राधे राधे, जय श्री केदार। और सुबह का नाश्ता भी हो चुका है। अब जो है मैं जा रहा हूँ खेत में। ये जो है ये सैतूत की कलम ये खेत में लगाने के लिए। अब साक्षी घर का काम निपटाएगी, दिन का खाना बनाएगी, तब तक मैं जा रहा हूँ खेत में। हाँ, और जब भी क्या बोलते हैं पापा जी घर पे रहते हैं ना, तो कभी भी खाली नहीं बैठते हैं। पापा जी मुझे बोलते हैं तो घर का काम निपटा, और मैं जो है खेत में जाता हूँ। तो मम्मी तो चली गई हैं, और साथ साथ में ना हम लोग इतनी सैतूत की कलमें लगाते हैं कि हमारे पास ना ज़्यादातर सैतूत के ही पेड़ हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी लग भी जाते हैं। इन पर ना एक कलम आ भी रखी हैं, तो इनको जो है खेत में लगाना है। और बरसात के टाइम पे जितने लगाएंगे ना वो सारे लग ही जाते हैं। तो कहाँ के खेत जा रहे हो? सारी? हाँ सारी। ठीक है, जाना तब, जल्दी आना।
बाकी मम्मी और पापा जी तो जा रखे हैं खेतों की ओर और आज ना मैं घर पे ही थी। मैंने घर ही का छोटा मोटा काम किया। आजकल हमारे खेत में ज़्यादा काम होता नहीं है और अब ना 2-3 महीने बाद जो है खेतों में काम स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पे ना हम 2-2, 3-3 बजे तक के अपने खेतों में ही रहते हैं। दोस्तों जैसे कि मुझे सिलाई करना भी आता है और आज मैं घर पे हूँ और काफ़ी टाइम से ना मैंने सिलाई भी नहीं, क्योंकि मेरे पास ऐसा होता है कि जब कपड़े सिलने के लिए आते हैं तो सीधे 5-6 लोग ना एक ही साथ कपड़े ले आते हैं सिलने के लिए, और जब आजकल मेरे पास एक भी कपड़े नहीं है सिलने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए जो है एक शॉर्ट कुर्ती बनाई जाए, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो ये जो थैली में आपको साड़ी दिख रही है, तो ये मेरी नानी की साड़ी है, जो कि आधी काट कहीं कहीं पे फटी हुई है, तो इसको मैं अपने पास ले आई थी। मैंने सोचा इसकी जो है अपने लिए कुर्ती बनाई जाएगी। अभी आपको साड़ी दिखाती हूँ। देखो ये है साड़ी, मुझे बहुत प्यारी लगी तो इसीलिए मैं ले आई हूँ, और काफ़ी टाइम से खुद के लिए कुछ बनाया भी नहीं है, तो थोड़ा अलग टाइप की कुर्ती बनाने वाली हूँ मैं। तो अभी पापा जी भी खेत से घर आ चुके हैं और खेत से घर आने के बाद जो है हम लोग ना कभी भी लकड़ियाँ फाड़ते नहीं हैं। जो ऐसी गोल लकड़ियाँ हैं ना बारीक वाली, उन्हीं को जलाते हैं, तो जिस कारण जो मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं वो सड़ रही हैं। तो ये लकड़ियाँ काफ़ी सालों पहले जो है हमने अपनी गौशाला पे लगाई थी, ये सड़ गई, तो इनको निकालने के बाद हमने यहाँ पे ना ये पाइप लगा दिए हैं लोहे के। बाकी आज जो है पापा जी इनको कुल्हाड़ी की मदद से सबको छोटा छोटा कर देंगे, फिर ये जलाने के लिए होंगी। ये लकड़ी इतनी ज़्यादा सड़ चुकी है, अच्छा हुआ हमने टाइम से गौशाला के अंदर निकाल दिया। पापा जी ने जो है अपने बचपन में ना ये काम काफ़ी किया है लकड़ियाँ फाड़ने का, तो इसीलिए हम लोगों को तो आता नहीं है, पर पापा जी ये सारा काम जानते हैं घर का। तो यहाँ पे जो है दिन का खाना मैं बना रही हूँ। चूल्हे में मैंने कुकर पे चावल भी चढ़ा दिए हैं, और यहाँ पे रही दादी जी, और दादी जी लाई खेत से अखरोट ढेर सारे। दादी ठीक ठाक? ठीक ठाक। हाँ स्वस्थ है, मस्त है। आप भी स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हम भी मस्त हैं। और दादी ने ना ये सर में रखा हुआ है ना, ये पता है कैसा लग रहा है? जुएगी नहीं बनी, जुएगी जो तौरन केदारनाथ में जो बाबा रहते हैं ना केदारनाथ में, तो वो ऐसे जटा बनाते हैं, वैसा लग रहा था वो। तो दादी क्या ला रखा डब्बे पे? डब्बे पे अखरोट। ये देखो अखरोट ला रखे हैं दादी ने। अखरोट का पेड़ था, हाँ, अब बानरों ने सारा नीचे गिरा दिया, और दादी टीप के लिए आई। और मैं टीप के यहाँ घर पे ला गई। वैसे तो ये अखरोट अभी हुए नहीं थे, अभी देखो अच्छा होगा तो खाऊंगी, नहीं होगा तो फेंक दूंगी। तो दोस्तों अभी ना कुछ टाइम बाद जो है इनके सारे छिक्कल उतर जाते और अच्छे से ना ये हो जाते खाने लायक। पर बंदरों ने ना ये कच्चे तोड़ के कुछ खा लिए, कुछ नीचे गिरा दिए। तो ये कच्चे भी अच्छे होते हैं, इनके छिलके उतार के टेस्टी होते हैं। तो ये हैं घर के अखरोट। ये देखो किसी किसी ने अखरोट के छिलके नहीं देखे होंगे ना, तो ये काफ़ी काम में आते हैं। और अगर ये हाथ पे लग गया तो क्या होगा? हाथ लाल 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 होगा। ये ना मेहंदी का काम भी करता है। मेहंदी होगी ऐसी होगा। हाँ, तो दादी जब इनको छीलेंगे ना, उसके बाद दादी के हाथ बिल्कुल लाल हो जाएंगे। और जब हमारे पैर पे ना कुछ होता है तो इसको लगाया जाता है, दवाई का काम भी करता है। तो अभी मैंने यहाँ पे दिन का खाना बना के भी तैयार कर दिया है, और आज दिन के खाने में कड़ी चावल और साथ में जो है हरी सब्जी बनाई हुई है। तो अभी गर्मा गर्म खाना खाते हैं। और ये सब्जी जो है हमारे सगोड़े, और जो ये आप सब्जी देख रहे हो हमारे सगोड़े में जो है ढेर सारी चौलाई लगी हुई है। तो आजकल डेली हम इसी की सब्जी बनाने पे लगे हुए हैं। हमने जो है इसके गले में जो घुंघरू टाँके थे ना वो निकाल दिए हैं, और वो इतने प्यार से उसको पकड़ के इतना मस्त खेल रहा है ना। ये देखो घुंघरू बजा रहा है खुद ही, सिरा नाच रस्सी पकड़ रहा है, वो प्यार से घुंघरू भी नहीं पकड़ रहा है। देखो इस पे मसाना रहा है, मसाना रहा है, डांस कर तिगड़ी तिगड़ी हो गया शेरा, हो गया। और लग रही है वो उसी के कमर पे, वो घुंघरू इतनी तेज लग रही है ना उस पर, और वो फिर भी जबरदस्ती खेल ही रहा है। शेरा देख, हम लोग इसको लगभग आधे घंटे से देखने पे लगे हुए हैं, और ये उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। थोड़ा मुंह में पकड़ रहा है, फिर नीचे छोड़ रहा है, और फिर वैसे ही हरकतें कर रहा है। देखो शेरा हो गया, थौक लग गई, फेंक दे उसको। अब इसने घुंघरू के साथ खेल खेल के थक चुका है, तो अब ये जो है यहाँ पे मेरी चोटी के साथ खेलने के लिए आया। इसकी हरकतें देखो है शेरा, थक लग गई अब। इसको पता नहीं मेरी चोटी से क्या दिक्कत है, हमेशा आता है पकड़ता है
और बैठ जाता है पकड़ के। हो गया, चल छोड़ दिया। शाम के समय में मैं लगी हुई हूँ यहाँ पे जो है चूरमा बनाने पे। तो पहले मैंने घी डाला और अब जो है आटे को मैं अच्छे से इसमें भून रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में ना हमको कीर्तन में भी जाना है। खुद ये मेरी हाइट इतनी लंबी है और ये इतना ऊपर कूदता है ना, मेरे ही बराबर का समय हो चुका है और मैं लगी हुई हूँ यहाँ बाहर पे रोटी बनाने पे। ठंडी ठंडी जो है बाहर पे हवा चल रही है। कल तक की तो बारिश हो रही थी, थोड़ी देर पहले तारे दिखाई दे रहे थे, अभी फिर से जो है आसमान में बादल लगे हुए हैं। कि मम्मी और दादी यहाँ पे बैठ के जो है वीडियो देखने पे लगे हुए हैं। अरे रात का डिनर भी हो चुका है और आज यहाँ बाहर पे बनाया जाया है हमारी सौम्या के लिए पौष्टिक आहार। यह है पीना, जो कि झंगोरे से बनाया जाता है और इसको पकने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग 1 घंटा। 1 घंटा कहाँ लगेगा? आग जलाएंगे तो आधे घंटा में बन जाएगा। पर फिर भी टाइम तो लगता ही है। आपको ना एक खुशखबरी बतानी थी। हमारे घर में आई हुई है बड़ी खुशखबरी, जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था। तो जो हमारी सौम्या है, फाइनली सौम्या का बेबी हो चुका है। वो तो आपने भैया के ब्लॉग में देख ही लिया होगा। काफ़ी ज़्यादा खुशी भी, और पापा जी भी घर ही पे हैं। और उसका नाम रखा हमने नंदनी। हमने पहले से ही सोचा था कि गाय माता होगी और हम उसका नाम नंदनी रखेंगे, तो हमने सब सोच के रखा था और वैसा ही हुआ है। और हमारे पहाड़ों में हर घर में गाय को जरूर पालते हैं। गाय को गाय माता बोली जाती है, तो गाय को जरूर पालते हैं और उनकी सेवा जरूर करते हैं। ऐसा नहीं कि गाय पाल दी तो उसकी सेवा नहीं करो, प्रॉपर सेवा करना, सुबह शाम उसकी बहुत केयर करना। तो गाय को हम माता मानते हैं, जिसलिए हम जो है बहुत खुश हैं कि हमारे घर में जो है नंदनी पैदा होगी। बिल्कुल। और साथ साथ में आपने देखा होगा कि हमारा उतना टाइम अपने घर पे नहीं बीतता है जितना अपने गौशाला में बीतता है। तीनों टाइम पूरे दिन भर ज़्यादातर हम अपने गौशाला में ही रहते हैं। है मम्मी? बधाई हो आपको। धन्यवाद। मम्मी को आज बड़ी हंसी आ रही है। क्या हुआ? हमारे घर में जो है नन्हा मेहमान आ चुका है, जिसका कि हमको बेसब्री से इंतजार था। है मम्मी? हाँ, बहुत दिनों से इंतजार था भाई। मौसम भी ठंडा है। देखो मैंने अभी कमीज पहनी है, मौसम थोड़ा घर में ठंडा लग रहा है। दिन को धूप लगी रहती है और सुबह के समय और शाम के समय ना मौसम ठंडा रहता है। और जो बुजुर्ग लोग रहते हैं गांव में, आप किसी भी बुजुर्ग को देखोगे ना 2 स्वेटर तो होंगी ही होंगी। और तो बाकी मेरे इधर उधर कितने लंबे लंबे टावर खड़े हैं। वो ऐसा होता है कि बुजुर्ग आदमी जब ब्लड कम होता है, खून कम होता है, तो ठंड लगती है, ठंड ज्यादा लगती है। बाकी हम लोग भी जब खेतों की ओर जाते हैं ना, तो हम लोग भी स्वेटर प्रॉपर पहने रखते हैं। आजकल हम थोड़ा घर में ज्यादा हैं, क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक ही गाय है। अगर भैंस होती तो फिर तीनों टाइम हमने खेत में ही रहता घास लेने के लिए। शाम सुबह दिन में क्या करें। तो चलिए जी, इसी के साथ आज का मजेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।